चलिए, आप सभी का स्वागत है वैशाली वाला में। आज वर्ग 10th का विषय है रसायन शास्त्र। विषय क्या है? रसायन शास्त्र। और अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब देखिए, अम्ल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। क्षारक क्या है इसके बारे में हम क्या किए हैं? पढ़े हैं। लवण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? दिखाई देगा? ऐसे मिट गया ये कैसे मिट गया? चलिए, कोई बात नहीं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। प्रबल अम्ल, अम्ल। तो देखिए, अम्ल क्या है? जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र क्या कर देता है? उसको क्या कहते हैं? अच्छा, जिसमें H+ आयन हो, जिसमें H+ तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक हम लोग पढ़े हैं, जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा या तीखा। और वो क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है क्या? नहीं, वह लाल लिटमस पत्र क्या करता है? नीला। और उसमें OH- होता है, यानी क्षारक में H+ आयन की बहुत कमी होती है। OH- सांद्रण की अधिकता होती है। और लवण जानते हैं, लवण कब बनता है? जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है बउआ? और जल बनता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, आज का विशेष टॉपिक है पीएच स्केल। क्या है भाई जी? देखिए, पीएच स्केल इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यह कैसे पता चले कि किसमें अम्ल है, किसमें क्षार है। और अम्ल है तो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, क्षारक है तो प्रबल है कि दुर्बल है, यह जानकारी हमें पीएच स्केल से पता चलता है। पीछे वाले भाई ब्रेन से यहाँ देखिए, पीएच स्केल क्या नाम है बउआ? पी से पोटेंज, एच से हाइपो। यह एक जर्मन शब्द है बउआ, जर्मन शब्द है। पोटेंज के मतलब होता है शक्ति। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पीएच का पूरा नाम पोटेंज हाइपो, जो एक जर्मन शब्द से बना है। पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। पोटेंज का मतलब क्या होता है? तो अगर पहली बात आए कि पीएच स्केल क्या है या किसे कहते हैं, तो क्या जवाब आएगा? पीएच स्केल क्या है या किसे कहते हैं, तो जवाब क्या आएगा कि पीएच स्केल एक ऐसा मापक है जिसके द्वारा अम्लीयता एवं क्षारीयता की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, पीएच स्केल में हम साफ साफ लिखे हैं, यहाँ 0 है। क्या लिखा हुआ है? 0। अगर नहीं दिखे तो जूम कर लीजिएगा, जूम करके दिखाई देगा साफ साफ। 0 है। क्या है बउआ? 0। आई है 7। क्या है? 7। आई क्या है? 14। बीच में हम 7 पर वो बाउंड्री कस दिए है ना? आखिरी बाउंड्री में क्या है, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाउंड्री जहां हम लगाए हैं, डनेरी कसे हैं। देहाती जीवन में डनेरी का बहुत महत्व है। तो विज्ञान के रसायन शास्त्र में भी डनेरी का बहुत महत्व है। देख लीजिए, डनेरी है। क्या है बउआ? खींचा हुआ डनेरिया है। क्या है? नदी का बांध भी समझ लीजिए। देखिए, इधर है अम्लपुर, 7 के न है कौन गांव? अम्लपुर। कौन है? 7 के न है क्षारकपुर। गांव के नाम याद करना है। 7 नंबर बांध के बाया अम्लपुर। कौन है बउआ? 7 नंबर बांध के दाया कौन गाँव है? क्षारकपुर गाँव है। चले कहीं क्या? गर्मी अधिक हो, अभी गर्मी कमे जाऊ तब टूर पर चले के क्षारकपुर अम्लपुर। क्या
तो समझ लीजिए, पहले जाने से पहले जानकारी चाहिए ना पूरा, जानकारी पूरा पक्का रखिए ताकि वहां भूला नहीं जाए फुचका खाने के चक्कर में। देखिए सात मतलब उदासीन जल, यह शुद्ध जल होता है, इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे ना तो प्रवाहित नहीं होगा। उदासीन है, न H प्लस आयन है न OH माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम शुद्ध जल है। कैसा जल है? आपसे पूछता है उदासीन जल का pH मान क्या होता है, क्या जवाब देंगे? 7। 2-4 लोग कह रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। अरे उदासीन जल का pH मान कितना है? दूसरा दिमाग में रखना है, जब हम 7 से आगे छारकपुर में चलेंगे, किस गांव में चलना है? छारकपुर गांव में जब प्रवेश करेंगे तो 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना यह क्षारीय होते चला जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एक बोतल में pH मान 8 है, एक बोतल में pH मान 9 है, तो बताइए इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय है? किसको हम कहेंगे? 8 को नहीं, 9 को। किसको कहेंगे? क्योंकि क्षारीयता बढ़ते जा रहा है, यार लिखे हैं बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, लिखे है ना, जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्षारक क्या होगा? बढ़ते, यानी लिखल रहेगा 8, एगो बोतल में लिखल रहेगा 10। अब पूछेगा pH मान एगो की 8 है, एक बोतल में 10 है, बताइए कौन सबसे अधिक क्षारीय है? 8 वाला को कहेंगे, इसको कहेंगे। पक्का जानकारी हो गया, आप समझिए। अब 7 से इधर आएंगे तो अम्लपुर गांव है, कौन गांव है? कौन गांव है? 7 से कम वाला अम्लपुर, 7 से अधिक वाला छारकपुर है ना। देखिए अम्लपुर में आएंगे तो 7 से कम 6 है, उससे कम 5 होगा, उससे कम 4 होगा, इस तरह यह घटते हुए आ रहा है संख्या, आएगा ना। जितना इनमें घटेगा ना उतना अम्ल बढ़ेगा। देखिए यहाँ देखिए, हम एक डॉट डॉट से दिखाए हैं बहुआ कि H प्लस आयन बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ डॉट डॉट से हम दिखा रहे हैं, यहाँ H प्लस आयन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए OH माइनस, समझ रहे हैं, OH माइनस बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ OH माइनस यहाँ कम था ना, यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। H प्लस आयन घटते जा रहा है, देख रहे हैं ना। वो डॉट डॉट से समझाएं, देखिए दिमाग खोल के नहीं रखिएगा नहीं जाएगा बात, ये कॉन्सेप्ट पर रखना है। हम डॉट डॉट जो दिखाए हैं इसका मतलब बाउंड्री के लिए जब आ रहे हैं, डनेरी के लिए, बांध के लिए H प्लस बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, छाया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इधर छाया देख लिए, डॉट डॉट का क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो क्षारक में H प्लस आयन की कमी होती है, लिखे हैं बउआ, क्षारक में H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती चली जाती है और OH माइनस में वृद्धि होती चली जाती है। नहीं देख रहे हैं? अब इसमें देखिए, इसमें अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ रहा है ना। H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है, और OH माइनस क्या हो रहा है? बढ़ते हुए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ H प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ OH यानी अम्ल में OH माइनस की सांद्रता में कमी आती है और H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। ऑब्जेक्टिव सवाल इसी से बनेगा, जबकि क्षारक में H प्लस आयन की सांद्रता में कमी और OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? कब? जब 7 से आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 14 तक जाके रुक जाना है। 14 तक अधिक क्षारीय, एकदम क्षारीय, जीभ पर रखिएगा बुझाएगा जीभ कट गए। इनमें अम्ल भी जितना नीचे आइएगा, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, आ जाइएगा 1 पर आइए, एकदम दांत खट्टो खट्टो, मतलब समझ रहे हैं? यह भी नहीं करेगा कि दांत है कि एकदम चोक हो जाएगा, खटा चोक जिसको कहते हैं ना बउआ, कुछ खिलान देगा क्या बात? बुझाएगा कि आसमान से हम नीचे धरती पर गिर गए।
है कि नहीं बउआ? तो हम पीएच मान समझ गए। पीएच मान में कुछ बात अब क्या है कि 7 पीएच मान रहेगा तो उदासीन, 7 पीएच मान रहेगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से कमते जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कमते जाएगा तो क्या हो जाएगा? और 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। अब H प्लस आयन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, दिख रहा है? अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, जबकि क्षारक में H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आ रही है। उसके विपरीत अम्ल में OH माइनस सांद्रता में कमी आ रही है, जबकि क्षारक में OH माइनस सांद्रता में वृद्धि हो रही। कोई दिक्कत? अब समझ गए अम्ल कौन होगा, क्षारक कौन होगा। अब आगे चलते हैं। पीएच स्केल समझ गए कि जो अम्ल और क्षारक के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पी के मतलब पोटेंज, एच के मतलब हाई। पोटेंज मतलब शक्ति, पोटेंज मतलब क्या होता है? शक्ति। अब चलिए प्रबल अम्ल, बउआ प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? अगर प्रश्न पूछे तो क्या जवाब देंगे? जिसके सांद्रण में H प्लस आयन की मात्रा अधिक होगा तो क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा? और जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? यानी 7 से बढ़ते जाएगा तो प्रबल हो गया। अब मान लीजिए कि इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 3 है, इसका पीएच मान 6 है। आप बताइए प्रबल 3 वाला होगा कि 6 वाला होगा? 6 वाला होगा। सब गलत है। अरे बताए ना, अम्ल में जितना नीचे आएगा उतना बढ़ेगा अम्लीय, तो कैसे 6 हो जाएगा? प्रबल अम्ल कौन होगा? और दुर्बल अम्ल कौन होगा? यानी एक बोतल का पीएच मान 3 है, दूसरे बोतल पीएच मान 6 है। आप पूछेगा बताइए इसमें सबसे अधिक अम्लीय बोतल कौन है? 6 वाला कह देंगे, इसको बोलेंगे। अब कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा, दिमाग में सेट हो गया ना। ऐसे पूछेगा बोतल बी, बोतल ए, कहेगा इसका पीएच मान इतना है 6, इसका पीएच मान 8 है। अब बताइए बोतल ए पीएच मान 6 वाला क्या कहलाएगा? क्या जवाब देंगे? अम्लीय। क्या कहेंगे? और बोतल बी पीएच मान 8 है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय। क्या कहलाएगा? समझ गए? कोई परेशानी नहीं ना है? अम्ल भी समझ गए, प्रबल अम्ल भी समझ गए, दुर्बल भी अम्ल समझ गए। अब चलते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो वह ढेकारू कर कहियो कहलो हो, उल्टी भेलो हो, जलन पेट में भेलो हो, बाबू रे बाबू पेट में दर्द बुझाता है कि पेल्टोनियम मारित रहो, बिछाना पर यार से बहुत। जब पेट में गैस बनता है, जब भोजन अपच स्थिति में पहुंचता है, यानी भोजन जब पचना कम होता है, सही से नहीं पचता है, अपच कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपच। क्या कहते हैं? अपच। अनुराग जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अपच हो गया है क्या? भोज में भी खूब चल रहा है अपच, चल रहा है कि नहीं? जब भोजन, बउआ सुन लीजिए, जब भोजन नहीं पचता है ना तो उसमें अम्ल की मात्रा अधिक स्रावित होने लगती है। किसकी मात्रा अधिक स्रावित होने लगती है? अम्ल की मात्रा जब स्रावित होने लगती है तो वही जलन होगा और क्या होगा? पेट में दर्द होगा। तब हम लोग क्या करते हैं? वो में क्षारीय पैदा करते हैं बाहर से दवा लेके, जैसे एंटासिड हो गया कि नहीं हो गया, जाइम हो गया। इस तरह हम लोग लेके अम्ल को कम करने के लिए क्षारक मिलाया जाता है। पढ़े ना आप लोग? अम्ल को कम करने के लिए किसको मिलाया जाता है? क्षारक को मिलाया जाता है। तब जाके अम्लीय थोड़ा सा उदासीन होता है, तब हमारे पेट में ठंडक महसूस होगा, धीरे धीरे पचना क्या होता है? शुरू होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझ लेना है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में पीएच मान 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच होता है। यानी हम लोग का जो पीएच मान है वह उदासीन से लेके क्षारीय होता है। देख रहे हैं ना? 7 से 7.8, 7 तो उदासीन हो गया, और 7 से अधिक बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी हम लोग का जो शरीर का पीएच मान है 7 से 7.8 परास के बीच होता है। अम्ल वर्षा सुने हैं ना आप लोग?
अम्ल वर्षा कब होता है? जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब वैसे वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें सल्फर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस तत्व मिले होते, और यह वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है। जिस पानी में यह वर्षा बरस गया, वो नदी का जीव जंतु भी क्या होगा? जिस फसल पे पड़ गया वो जड़ गया। यानी हर स्थिति में अम्ल वर्षा क्या है? नुकसानदायक है। तो अम्ल वर्षा अगर अच्छा मकान के पेंटिंग भेल है, घर में शादी होने वाला है, तुरंत पेंट उंट कराया, लाखों लाख खर्च कराया, कहला तो लक्ष्मी जी आने वाले हैं दुल्हनिया साहब, तो पेंट उंट करा दिया गया, और पता चला कि ज्ञान हो के अम्ल वर्षा हो गया, बस घर फिकाइन। घर क्या हो गया? घर के रंग क्या हो गया? फिकाइन। अभी देखें लगन है ना बउआ, खूब घर सब पेंट हो रहा। अगर अम्ल वर्षा हो जाए तो घरवा के रंग क्या हो जाएगा? फिकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी अच्छा रंग को भी नष्ट कर देता है अम्ल वर्षा। थोड़ा सा दुख का माहौल हो जाएगा, रंगवा फिकाइन हो जाएगा। तो देखिए अम्ल वर्षा समझ गए? पीएच मान कितना से कम होगा तो अम्ल वर्षा होगा? 5.6 से। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान में भी बहुत बड़ा इसका महत्व है। देखिए कौन मिट्टी अम्लीय है और कौन मिट्टी क्षारीय है, यह पता हमें पीएच से होता है। अगर अम्लीय होगा तो भी खेती बढ़िया से नहीं होगा, और क्षारीय होगा तो भी खेती बढ़िया से नहीं। तब हम क्या करते हैं? मिट्टी को उदासीन बनाते हैं। अगर अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसमें क्षारक मिलाते हैं। क्षारक मतलब चूना। क्या मिलाते हैं? चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ रहे हैं? दूधिया चूना है। और कैल्शियम मोनोऑक्साइड, बात समझ रहे हैं? ये क्या है? शुष्क चूना है। क्या है बउआ? हाँ, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो देखिए, तो कहने का मतलब है मिट्टी का पीएच मान। किसका पीएच मान? मिट्टी का पीएच मान अगर अम्लीय होगा तो भी खेती नहीं होगा, फसल सही से नहीं होगा। अगर क्षारीय होगा तो भी खेती सही से नहीं होगा। तो उसका मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? उदासीन, यानी 7 होना चाहिए या 7 के आसपास। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व जो अभी तुरंत बताया है। जब भोजन अपच की स्थिति में होता है तो अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जो हमारे पेट में जलन और दर्द की महसूस करना क्या होता है? हम लोग शुरू करते हैं, तब बाहर से क्षारक दवा लेते हैं, टेबलेट, तब इसको दूर करते हैं। अब दंत क्षय, देखिए हमारे मुंह में पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया, पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांत झड़ना क्या होगा? इसलिए मुंह का भी पीएच मान जांच होते रहता है कि आपका पीएच मान क्या। जब दांत अधिक झड़ने लगेगा ना तो डॉक्टर साहब पीएच स्केल से मुंह का भी पीएच मान ठीक देखते हैं कि कम है कि अधिक कम है। कम होगा तो ठीक है, अधिक कम होगा तो झड़ना क्या होगा? जैसे ही 5.5 से कम होगा पीएच मान तो दिक्कत होगा। तो फिर डॉक्टर साहब उसके हिसाब से क्या करेंगे? हाँ, दवा देंगे, इलाज करेंगे। तो पीएच मान हम समझ गए। पीएच मान की यही मुख्य बातें हैं। कुछ बातें हैं जो फिर अगले एपिसोड में शुरू किया जाएगा। अब देखिए आप लोग सिरका जानते हैं? सिरका, उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। बढ़िया से लय में बोला बउआ। संतरा खाए हैं, उसमें कौन सा अम्ल है? सिट्रिक। इमली खाए हैं, उसमें कौन सा अम्ल है? टार्टरिक। देखिए कच्चा आम भी खाइएगा तो उसमें भी टार्टरिक अम्ल है। अब चलिए, टमाटर में कौन अम्ल है? सिलिक अम्ल। दूध या दही में कौन अम्ल है? नींबू में कौन है? चींटी का डंक, कभी चींटी काटा है? चींटी काटा है? मधुमक्खी सब, उसमें कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल। अब चाय पिए हैं, उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन अम्ल? सेब में कौन अम्ल? मैलिक। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। बस इतना ही आज क्या